एक खबर बेटा अभी कुछ ही दिन पहले अखबार में आई। एक नरेंद्र दाभोलकर नाम के शख्स का जिक्र हुआ जिसमें बताया गया कि इनके असैसिनेशन के लिए, मतलब इनकी हत्या करने के लिए पुणे कोर्ट ने 5 में से 2 लोगों को कन्विक्ट किया और 3 अक्यूज्ड जो थे उनको छोड़ दिया। राइट, इस विषय पर जाहिर सी बात है दिमाग में आया कि पढ़ा जाए। फ्रंट पेज पे खबरें आ रही थी तो मैंने ज़रा देखा, थोड़ा बहुत पता किया, कुछ कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिली। तो मैंने सोचा कि आपके संग ज़रूर एक बार साझा करना चाहिए। नरेंद्र दाभोलकर, राइट, 2013 में इनका असैसिनेशन हुआ। तो पहला प्रश्न ये बनता है बेटे कि असैसिनेट किया क्यों गया इनको। आओ इनके बारे में थोड़ा सा जानो। नरेंद्र दाभोलकर ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इनको डिस्क्राइब करने के लिए जिस एडजेक्टिव का यूज किया जा रहा है सबसे ज्यादा अखबारों में, वो है रैशनलिस्ट। रैशनलिस्ट, राइट, रैशनैलिटी का उपयोग करने वाले थे। ये रैशनैलिटी समझते हो तुम? कॉमन सेंस, लॉजिक, राइट, इसका उपयोग करने वाले ये व्यक्ति बताए जा रहे हैं। और शायद यही वजह रही कि जिनकी वजह से इनको इनकी हत्या हुई। राइट, ये एक रैशनलिस्ट थे जिन्होंने एक संस्था बनाई थी, महाराष्ट्र अंध विश्वास निर्मूलन सभा। राइट, इस तरह का जो सुपरस्टिशन हमारे समाज में चारों ओर व्याप्त है, उसके खिलाफ ये बोलते थे। इन्होंने एक एंटी सुपरस्टिशन और एंटी ब्लैक मैजिक, एक ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस नहीं मुझे कहना चाहिए, एक इन्होंने बिल ड्राफ्ट किया और वर्षों तक कोशिश करी कि महाराष्ट्र की विधानसभा में इसको पारित किया जाए, जिसमें जो ये सो कॉल्ड पिता जो बाबा होते हैं, जो जो क्लेम करते हैं कि भाई हमारे पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं, गॉड मैन जिनको कहते हैं, महिलाएं भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं, जो हमें आपको ठगते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम रैशनैलिटी नहीं जानते, हम लॉजिक नहीं समझ पा रहे। तो ऐसे लोग जो हमें ठगते हैं तरह तरह से, हमारे डर, हमारी लालच का इस्तेमाल करके, उनके खिलाफ इन्होंने एक बिल बनाया था। वो बिल पारित नहीं हो रहा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसके नाम पर वही कर रही थी जो इनको आता है। Nobody was ready to bite the bullet and say that this is wrong, we need reforms. This guy was doing it. तमाम धार्मिक संस्थाएं, केवल हिंदू ही नहीं, तमाम धार्मिक संस्थाएं जुड़ करके इनका विरोध कर रही थी। एक कोई सनातन संस्था करके बताई जाती है, जिसके लोगों ने इनको 2013 में फाइनली, जब ये मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे, तो इनको मौत के घाट उतार दिया। राइट, और इनमें से कुछ लोग पकड़े गए। अपेरेंटली कहा जा रहा है कि जो मास्टर माइंड है उसको इन्होंने जो है सीबीआई उसके खिलाफ सारे सबूत नहीं इकट्ठा कर पाई तो उसको बरी कर दिया, और कोर्ट ने ये बात बोली भी, सीबीआई को दपट भी लगाई। राइट, तो इस तरह से करके बेटा ये पूरा इनका जो है एक चीज बताई जा रही है, नरेंद्र दाभोलकर। राइट, 2015 में इसी तर्ज पर अगर देखोगे तो एम कालबुर्गी कर्नाटका के एक स्कॉलर बताए जा रहे हैं। लिंगायत थे, लेकिन ये भी जो धार्मिक पंथों में जिस तरह से कुरीतियां, सुपरस्टिशन, लोगों को दिमाग नहीं लगाने देंगे, उसके खिलाफ ये भी बोलते थे। इनका भी मर्डर कर दिया गया। 2017 में गौरी लंकेश नाम की एक कर्नाटका की, वो भी एक लिंगायत स्कॉलर थी, जिनकी भी सोच थोड़ी बहुत ऐसी ही मेल खाती थी, जो समाज को सुधारना चाह रहे थे कि हमारे आपके लिए बेहतर भविष्य बने। तो इनको भी गोली मारकर इनको इनकी हत्या कर दी गई।
हालांकि मुझे लगता है कि यार जानते हो ना, हम सब अपने आप को होमो सेपियंस कहते हैं, द वाइज वन। तो ऐसे में अगर आपकी पर्सनल मेरी सोच की वजह से, राइट, मेरी सोच की वजह से, दैट इज माय आइडेंटिटी, आई एम अ होमो सेपियन, राइट, तो उसकी वजह से अगर कोई मुझे मार डालता है, तो आई थिंक इससे बड़ी शहादत तो शायद कोई हो नहीं सकती। तो आई थिंक प्रोबेबली दीज गाइज आर मोर लाइक शहीद। ये हैं जो सही मायने में शहीद हैं, जिन्होंने सोच के पैरामीटर्स को, समाज को एक नए दिशा में ले जाने की कोशिश करी, और उसका खामियाजा भी इन्होंने भुगता, राइट। So that was one simple, story or whatever you want to call it, right? See you around. Bye bye.